ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवार में जनों के साथ, मित्रों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं, मनोकामना मैं भगवान से आप लोगों के लिए हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ। तो जैसा कि कल मैंने आपसे कहा था कि जो है हम लोग आज से गरुड़ पुराण के हर एक अध्याय के बारे में देखेंगे। ठीक है, उसकी डिटेल में आपको पूरा चैप्टर वाइज मैं आपको कथा सुनाऊंगा। तो आज मैं लेके वो हाजिर हूँ। हम लोग इस गीता प्रेस गोरखपुर की गरुड़ पुराण सारोद्धार है, जो गरुड़ पुराण से भिन्न है, जिसमें अलग अलग जो है ग्रंथों से चीज़ें निकाल कर पूरा निचोड़ इसमें दिया गया है। तो वो बताएंगे। तो कल रिव्यू नहीं देखा हुआ है तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, और जाके लिंक पे जाके इसका रिव्यू और डिटेल डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हो। तो चलिए बिना देर करते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे। सर्वप्रथम हम प्रथम पूज्य गणेश जी का आह्वान करेंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो जय श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। तो दोस्तों, ये गरुड़ पुराण सारोद्धार, इसका आज हम लोग चैप्टर पहला देखेंगे, जो हमारा चैप्टर 1 रिलेटेड है। तो उस चैप्टर 1 में अब हम लोग जानेंगे कि पापियों का इस लोक में और जो परलोक है, ठीक है, उसमें दुख का किस तरीके से निरूपण किया गया है। क्या क्या दुख मिलते हैं, किस तरीके के दुख मिलते हैं, किस तरीके कर्म करने वाले को कौन से कर्म के अकॉर्डिंग कौन सा क्या उसको फल भोगना पड़ता है। तो उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो मन लगाकर, भगवान का ध्यान लगाकर सुनिए। जय श्री गणेशाय नमः। जय श्री गणेशाय नमः। ओम विष्णवे नमः। धर्म ही, पहला अध्याय। धर्म ही जिसका सुदृढ़ मूल है, वेद जिसका स्कंद तना है, पुराण रूपी शाखाओं से जो समृद्ध है, यज्ञ जिसका पुष्प है और मोक्ष जिसका फल है, ऐसे भगवान मधुसूदन पादप कल्प वृक्ष की जय हो। देव क्षेत्र नैमिसारण्य में स्वर्गलोक की प्राप्ति की कामना से शौनकादि ऋषियों ने एक बार सहस्त्र वर्ष में पूर्ण होने वाला यज्ञ प्रारंभ किया। यहाँ पे देख सकते महामणि सूत जी एवं ऋषिगण बैठे हुए हैं। यहाँ पे सूत जी जो है ऋषिगणों को कथा आप सुना रहे हैं। भगवान श्री विष्णु और पक्षीराज गरुड़ हैं और यहाँ पे, और ऋषियों ने कहा कि एक समय प्रातःकाल के हवनादि कृत्यों का संपादन करके उन सभी मुनियों के ने सत्कार किए। आसनासीन सूत जी महाराज से आदर पूर्वक यह पूछा। क्या पूछा, सुनिए। ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी महाराज, आपने सुख देने वाले देव मार्ग का सम्यक निरूपण किया है। इस समय हम लोग भयावह यम मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। आप सांसारिक दुखों को और उस क्लेश के विनाशक साधन को, इस लोक और परलोक के क्लेशों को यथावत वर्णन करने में समर्थ हैं, अतः उसका वर्णन कीजिए। यह सुनकर सूत जी बोलिए कि हे मुनियों, आप लोग सुने। मैं अत्यंत दुर्गम यम मार्ग के विषय में कहता हूँ, जो पुण्यात्मा जनों के लिए सुखद एवं पापियों के लिए दुखद है। गरुड़ जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने उनसे जैसा कुछ कहा था, मैं उसी प्रकार आप लोगों के संदेह की निवृत्ति के लिए कहूँगा। किसी समय बैकुंठ में सुखपूर्वक विराजमान परम गुरु श्री हरि से विनतापूर्ण गरुड़ जी ने विनय से झुककर पूछा। गरुड़ जी ने कहा कि हे देव, आपने भक्ति मार्ग का अनेक प्रकार से मेरे समक्ष वर्णन किया है और भक्तों को प्राप्त होने वाली उत्तम गति के विषय में भी कहा है। अब हम भयंकर यम मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। हमने सुना है कि आपकी भक्ति से विमुख प्राणी वही नरक में जाते हैं। भगवान का नाम सुगंधता पूर्वक लिया जा सकता है। जिव्या प्राणी के वश में है तो भी लोग नरक को जाते हैं। ऐसे अधम मनुष्यों को बार बार धिक्कार है। इसलिए हे भगवान, पापियों को जो गति प्राप्त होती है तथा यम मार्ग में जैसे वे अनेक प्रकार के दुख प्राप्त करते हैं, उसे आप मुझसे कहें। यह सुनकर, गरुड़ जी के ऐसे प्रश्न को सुनकर श्री भगवान जी बोले कि हे पक्षींद्र, सुनो। मैं उस यम मार्ग के विषय में
कहता हूँ जिस मार्ग से पापी जन नरक की यात्रा करते हैं और जो सुनने वालों के लिए भी भयावह है। हे ताच, जो प्राणी सदा पाप परायण हैं, दया और धर्म से रहित है, जो दुष्ट लोगों की संगति में रहते हैं, सत्य शास्त्र और सत्संगति से विमुख हैं, जो अपने को स्वयं प्रतिष्ठित मानते हैं, अहंकारी हैं तथा धन और मान के मद में चूर हैं, आसुरी शक्ति को प्राप्त हैं तथा दैवी संपत्ति से रहित हैं, जिनका चित्त अनेक विषयों में आसक्त होने से भ्रांत है, जो मोह के जाल में फंसे हैं और कामनाओं के भोग में ही लगे हैं, ऐसे व्यक्ति अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो लोग ज्ञानशील हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं। पापी मनुष्य दुख पूर्वक यम यातना प्राप्त करते हैं। पापियों को इस लोक में जैसे दुख की प्राप्ति होती है और मृत्यु के पश्चात वे जैसी यम यातना को प्राप्त होते हैं। यथोपार्जित पुण्य और पाप के फलों को पूर्व में भोग कर कर्म के संबंध से उसे कोई शारीरिक रोग हो जाता है, आदि मानसिक रोग और व्याधि शारीरिक रोग से युक्त तथा जीवन धारण करने की आशा से उत्कंठित उस व्यक्ति की जानकारी के बिना ही सर्प की भांति बलवान काल अब उसके समीप पहुंचता है। उस मृत्यु की संप्राप्ति की स्थिति में भी उसे वैराग्य नहीं होता। उसने जिनका भरण पोषण किया था उन्हीं के द्वारा उसका भरण पोषण होता। वृद्धावस्था के कारण विकृत रूप वाला और मरणाभिमुख वह व्यक्ति घर में अवमानना पूर्वक दी हुई वस्तु को कुत्ते की भांति खाता हुआ जीवन व्यतीत करता है। वह रोगी हो जाता है, उसे मंदाकिनी हो जाता है और उसे उसका आहार तथा उसकी सभी चेष्टाएं कम हो जाती हैं। प्राणवायु के बाहर निकलने के समय आंखें उलट जाती है, नाड़ियाँ कफ से रुक जाती हैं, उसे खांसी और श्वास लेने में प्रयत्न करना पड़ता है तथा कंठ से घुरघुर से शब्द निकलने लगते हैं। चिंतामग्न स्वजनों से घिरा हुआ तथा सोया हुआ वह व्यक्ति कालपाश के वशीभूत होने के कारण बुलाने पर भी नहीं बोलता। इस प्रकार कुटुंब के भरण पोषण में ही निरंतर लगा रहने वाला अजितेंद्रिय व्यक्ति अंत में रोते बिलखते बंधु बांधवों के बीच उत्कट वेदना से संज्ञा शून्य होकर मर जाता है। हे गरुण, उस अंतिम क्षण में प्राणी को व्यापक दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, जिससे वह लोक परलोक को एकत्र देखने लगता है। अतः चकित होकर वह कुछ भी कहना नहीं चाहता। यमदूतों के समीप आने पर सभी इंद्रियां विकल हो जाती हैं, चेतना जड़ीभूत हो जाती है और प्राण चलायमान हो जाते हैं। आतुरकाल में प्राणवायु के स्थान से चल देने पर एक क्षण भी एक कल्प के समान प्रतीत होता है और 100 बिच्छुओं के डंक मारने जैसी पीड़ा होती है। वैसी पीड़ा का उस समय उसे अनुभव होने लगता है। वह मरणासन व्यक्ति फेन उगलने लगता है और उसका मुख लार से भर जाता है। पापी जनों से प्राणवायु अधोद्वार गुदा मार्ग से निकलते हैं। उस समय दोनों हाथों में पाश और दंड धारण किए, नग्न दांतों को कटकटाते हुए क्रोधपूर्ण नेत्र वाले यम के 2 भयंकर दूत समीप में आते हैं। उनके केश ऊपर की ओर उठे होते हैं, वे कौवे के समान काले होते हैं और टेढ़े मुख वाले होते हैं तथा उनके नख आयुध की भांति होते हैं। उन्हें देखकर भयभीत हृदय वाला वह मरणासन प्राणी मल मूत्र विसर्जन करने लगता है। अपने 5 भौतिक शरीर से हाय हाय करते हुए निकलता हुआ तथा यमदूतों के द्वारा पकड़ा हुआ वह अंगुष्ठ मात्र प्रमाण का पुरुष अपने घर को देखता हुआ यमदूतों के द्वारा यातना देह से ढक करके गले में बलपूर्वक पाशों से बांधकर सुदूर यम मार्ग पर यातना के लिए उसी प्रकार ले जाया जाता है जिस प्रकार राजपुरुष दंडनीय अपराधी को ले जाते हैं। इस प्रकार ले जाए हुए उस जीव को यम के दूत तर्जना करके डराते हैं और नरकों के तीव्र भय का पुनः पुनः वर्णन करते हैं, सुनाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो ये यमदूत का जो वर्णन मैंने आपको सुनाया पूरे उसी तरीके से है। यहाँ पे यम मार्ग की यातना, ठीक है। तो यमपुरी जाते समय बीच में यातनाओं को भी हमें झेलना पड़ता है, तो वो सारा विवरण दिया हुआ चित्र के माध्यम से।
आगे सुनिए। यमदूत कहते हैं कि रे दोस्त, शीघ्र चल, तुम यमलोक जाओगे। आज तुम्हें हम सब कुंभी पाक और नरकों में शीघ्र ही ले जाएंगे। इस प्रकार यमदूतों की वाणी तथा बंधु बांधवों का रुदन सुनता हुआ वह जीव जोर जोर से हाहाकार करके विलाप करता है और यमदूतों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। यमदूतों की तर्जनाओं से उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है और वह कांपने लगता है। रास्ते में उसे कुत्ते काटते हैं और अपने पापों का स्मरण करता हुआ वह पीड़ित जीव यम मार्ग में चलता है। भूख और प्यास से पीड़ित होकर सूर्य, दावाग्नि एवं वायु के झोंकों से संतप्त होते हुए और यमदूतों के द्वारा पीठ पर कोड़े से पीटे जाते हुए उस जीव को तपी हुई बालुका से पूर्ण तथा विश्राम रहित और जल रहित मार्ग पर असमर्थ होते हुए भी बड़ी कठिनाई से चलना पड़ता है। थककर जगह जगह गिरता और मूर्छित होता हुआ वह पुनः उठकर पापी जनों की भांति अंधकार पूर्वक यमलोक में जाया जाता है। 2 अथवा 3 मुहूर्त में वह मनुष्य वहां पहुंचाया जाता है और यमदूत उसे घोर नरक यातनाओं को दिखाते हैं। मुहूर्त मार्ग में यम को तथा नारकीय यातनाओं के भय को देखकर वह व्यक्ति यम की आज्ञा आकाश मार्ग से यमदूतों के साथ पुनः उस लोक मनुष्यलोक में जाता है। मनुष्यलोक में आकर अनादि वासना से बद्ध वह जीव देह में प्रविष्ट होने की इच्छा रखता है, किंतु यमदूतों द्वारा पकड़ कर पास में बांध दिए जाने से भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होकर रोता है। हे ताच्छ्रेय, वह पात की प्राणी पुत्रों से दिए हुए पिंड तथा आतुर काल में दिए हुए दान को प्राप्त करता है तो भी उस नास्तिक को तृप्ति नहीं होती। पुत्रादि के द्वारा पापियों के उद्देश्य से किए गए श्राद्ध, दान तथा जलांजलि उनके पास ठहरती नहीं, अतः पिंड दान का भोग करने पर भी क्षुधा से व्याकुल होकर यम मार्ग में जाते हैं। जिनका पिंडदान नहीं होता वे प्रेत रूप में होकर कल्प पर्यंत निर्जन वन में बहुत दुखी होकर भ्रमण करते रहते हैं। सैकड़ों करोड़ों कल्प बीत जाने पर भी बिना भोग किए कर्म फल का नाश नहीं होता और वह जब तक वह पापी जीव यातनाओं का भोग नहीं कर लेता तब तक उसे मनुष्य शरीर भी प्राप्त नहीं होता। हे पक्षी, इसीलिए पुत्र को चाहिए कि वह 10 दिनों तक प्रतिदिन पिंड दान करे। हे पक्षी श्रेष्ठ, वे पिंड प्रतिदिन 4 भागों में विभक्त होते हैं। उनमें 2 भाग तो प्रेत के देह के पंचभूतों के पुष्टि के लिए होते हैं, तीसरा भाग यमदूतों को प्राप्त होता है तथा चौथे भाग से उस जीव को आहार प्राप्त होता है। 9 रात दिनों में पिंड को प्राप्त करके प्रेत का शरीर बन जाता है और 10वें दिन बलि की प्राप्ति होती है। हे खग, मृत व्यक्ति के देह के जल जाने पर पिंड के द्वारा पुनः 1 हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वह प्राणी यमलोक के रास्ते में शुभ और अशुभ कर्मों के फल को भोगता है। पहले दिन जो पिंड दिया जाता है उससे उसका शरीर बनता है और दूसरे दिन के पिंड से ग्रीवा, गर्दन, स्कंध, कंधे तथा तीसरे पिंड से हृदय बनता है। चौथे पिंड से पृष्ठभाग, पीठ, 5वें से नाभि, 6ठे तथा 7वें पिंड से क्रमशः कटी, कमर और गुहांग उत्पन्न होते हैं। 8वें पिंड से उरु, जांघें तथा 9वें पिंड से जानु, घुटने और पैर बनते हैं। इस प्रकार 9 पिंडों के देह को प्राप्त करके 10वें पिंड से उसकी क्षुधा और तृषा, भूख प्यास ये दोनों जागृत होती हैं। इस पिंडज शरीर को प्राप्त करके भूख और प्यास से पीड़ित जीव 11वें तथा 12वें दिन 2 दिन भोजन करता है। 13वें दिन यमदूतों के द्वारा बंदर की तरह बंधा हुआ वह प्राणी अकेला उस मार्ग में जाता है। हे खग, मार्ग में मिलने वाली वैतरणी नदी को छोड़कर यम मार्ग की दूरी का प्रमाण 86,000 योजन है। 86,000 योजन। वह प्रेत प्रतिदिन रात दिन में 247 योजन चलता है। रात दिन में 247 दिन चलता है 247 योजन चलता है। मार्ग में आए हुए इन 16 पुरों नगरों को पार करके पातकी व्यक्ति धर्मराज के भवन में जाता है। सौम्यपुर, सौरीपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्पुर, शैलागाम, क्रौंचपुर, क्रूरपुर, विचित्र भवन, बहापदपुर, दुखपुर, नानाक्रंदपुर, सुतप्त भवन, रौद्रपुर, पयोवर्षणपुर और सीताढयपुर,
और बहुभीतिपुर को पार करके इनके आगे यमपुरी में धर्मराज का भवन स्थित है। यमराज के दूतों से पासों से बंधा हुआ वह पापी जीव रास्ते भर हाहाकार करता रोता हुआ अपने घर को छोड़ करके यमपुरी को जाता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में पापियों की इस लोक तथा परलोक के दुख का निरूपण पहला अध्याय पूरा हुआ। सियावल रामचंद्र की जय। जय सीताराम, जय राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते नारायणाय। तो ये था दोस्तों हमारे पास गरुड़ पुराण सारोद्धार का पहले अध्याय, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से इस लोक में और परलोक में, ठीक है, उसकी यात्रा में जो विभिन्न दुखों को सहना पड़ता है, कष्टों को सहना पड़ता है, उसके बारे में बताया गया है। किस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से, जैसे शिष्यों ने सबसे पहले सूर्य से क्वेश्चन पूछा कि हमारे पास बताइए कि प्रेत कल्प में क्या होता है, कैसे बनता है चीज़ें, और आदमी की मृत्यु होने के बाद क्या चीज़ होती है। तो वही उन्होंने बताया कि एक बार गरुड़ जी के भी यही प्रश्न करने पर विष्णु जी ने उनको उत्तर दिया था, वही मैं तुम्हें बताता हूँ। तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से जब आदमी का देहांत होता है तो एक अंगुष्ठ मात्र का उसको शरीर मिलता है, उसके बाद वो यम के द्वारा उसको लिया जाता है पाश के मार्ग में, और फिर वो जाता है, और फिर वहाँ से उसको वापस लाया जाता है घर पे, जहाँ पे उसको पिंडदान वगैरह वो सब दिया जाता है। हर एक पिंडदान से, 10 पिंडदान से उसके शरीर का एक एक भाग बनता है, और लास्ट में पूरा शरीर प्राप्त करने पर उसको जो है बहुत सारी भूख और तृष्णा मिलती है। तो जब उसको हम लोग जो है पिंडदान के द्वारा जो भी हम भोजन कराते हैं, ठीक है, गरीबों को, ब्राह्मणों को, ठीक है, तो उससे उनकी तृष्णा क्षुधा शांत होती है। पर कहते हैं तब भी शांत नहीं होती कई लोगों की, ठीक है। तो अगर पापियों के द्वारा वो सब किया जाएगा पिंडदान वगैरह, तो उनकी क्षुधा शांत नहीं होगी पूर्वजों की, ठीक है। तो वो प्रेत बन के और जो है अनंत काल तक घूमते रहते हैं। तो इस तरीके से वो बताया कि जब हम बीच में जाते हैं तो किस तरीके से 47,000 योजन की दूरी तय करनी पड़ती है, और इतने सारे नगर बीच में मिलते हैं, वैतरणी नदी मिलती है, ठीक है। तो जो पापी होते हैं, जो पाप कर्म होते हैं, वो उनकी यात्रा बहुत लंबी चलती है, ठीक है। उनको सारी यातनाएं सहते हुए जाना पड़ता है यमपुरी में, धर्मराज जी के नगर में। पर जिनको जो पुण्य आत्मा होती है उनको पता ही नहीं चलता है कि कब वो पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आज आपको पहला चैप्टर की कथा आपको अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने परिजनों मित्रों के साथ, ताकि वो भी इस तरीके की कथाओं का आनंद ले सकें। अगर आप पहली बार चैनल पे आए, आपको ये कथा अच्छी लगी हुई है और आप आगे जुड़ के जो है इसी तरीके की कथाओं का आनंद लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सकें, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुश रहिए, और किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की हमेशा की तरह ज़रूर कोशिश कीजिए। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे मित्रों।